जय हिंद और नमस्कार विद्यार्थियों। अतुल पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले 2 वीडियो डल चुके हैं। उस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों का सॉल्यूशन मैंने आसान लैंग्वेज में डाल दिया है। विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आईएमपी हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्या, एचसीएफ और एलसीएम। विद्यार्थियों, इससे पहले भी मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, ये सारे डिस्कस हमने पहले भी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में इन सबका मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका एचसीएफ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा और एलसीएम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को विद्यार्थी करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है हल। ठीक है, हल डालने के बाद क्या करना है, जो संख्या बोल दी गई है, कौन कौन सी संख्या दी है, पहले नंबर पर दी है 12, फिर दूसरे नंबर पर दी है 15 और तीसरे नंबर पर दी है 21। इन सब का अभाज्य गुणनखंड बनाना है। खंड यानी कि एक टुकड़ा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कॉलम बनाते हैं सभी का। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से कॉलम बनाते हैं, इस तरीके से। और सबसे छोटी संख्या पहले उठाना है और इन सबके लास्ट डिजिट से पता चलता है कि सबसे पहले कौन सी संख्या में जा रहा है। सबसे पहले देखो 2 है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 है। इस पूरी संख्या में 2 से कट जाएगा। जैसे देखिए 2 से 2 छंग 12। ठीक है, 6 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 6 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 3 के पहाड़े में भी आते हैं और 6 6 के पहाड़े में भी आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग सबसे छोटी संख्या उठा रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार बोलने पर आता है। अब बताइए 3 किसके पहाड़े में आता है, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आता है। मतलब अब इसका और ज्यादा डिवीजन नहीं हो सकता और इसको और खंड के रूप में नहीं बना सकते। तो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट 3 से देंगे एक बार। ठीक है विद्यार्थी, इसी प्रकार 15 को देखते हैं। तो 15 में लास्ट 5। ऐसी ही संख्या देखना है जिसके संख्या में मतलब इसी संख्या में जिसमें लास्ट में 5 आता हो। तो हम देखें तो 5 के पहाड़े में आता है और किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 के पहाड़े में 5 आता है, तो हमें 5 किस किस के पहाड़े में आता है, एक 5 के पहाड़े में और एक 3 के पहाड़े में। हमें क्या उठाना है, जो छोटी संख्या हो। तो छोटी संख्या 3 है। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार बोलने पर आता है, 5 बार बोलने पर आता है। क्या अब 3 का जा रहा है क्या, तो देखते हैं बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 2। हमें शेषफल 2 चाहिए, वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, उससे ज्यादा भाग नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट 5 से दे देंगे। 5 से कितनी बार जाता है, एक बार जाता है। ठीक है विद्यार्थी, अब यहाँ पर देखते हैं 21 किस किस के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है और 21 किसके पहाड़े में आता है और किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो 21 है ये 3 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है, 21 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है। तो इसलिए हम उस छोटी संख्या को उठाएंगे। तो छोटी तो 1 होता है, लेकिन 1 इसलिए नहीं उठाते बेटा क्योंकि 1 हर किसी में कॉमन है। ठीक है, तो हम किसको उठाएंगे, 3 को। सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 का पहाड़ा देंगे। तो 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार बोलने पर आता है, 7 बार बोलने पर आता है। कितनी बार बोलने पर आता है, 7 बार बोलने पर आता है। अब देखें हम तो 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1। तो ये हमने देखा विद्यार्थियों को, इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ा है। अब क्या करेंगे, तो अब अब ये करते हैं कि जो जो संख्या है उसको लिखते हैं। जैसे देखिए 12 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है 15 और इसके बाद लिखा है 21। इन सबके सामने बराबर का चिन्ह लगाते हैं और जो जो इधर वाली संख्या उनको सबको गुणा के रूप में लिख देते हैं। 2 गुणा 3, इसी प्रकार 3 गुणा यहाँ क्या आएगा 5 और यहाँ पर क्या जाएगा 3 गुणा 7। ये सारे नंबर कहाँ से लिख रहा हूँ, इधर वाले। ठीक है, अब विद्यार्थी ये तो हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए मैंने आपको यह बताया था कि तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में सेम नंबर आना चाहिए। तो 2 इसमें 2 है क्या, नहीं है। 3
इसमें 2 है क्या? नहीं है। फिर 2 इसमें है क्या? इन लोगों में नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? जो कॉमन आ रहा है वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? HCF। ठीक है। अब वही दूसरी ओर हम देखते हैं, हमें और क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले किसका गुणा करते हैं? जो HCF आए उसको एक बार लिख दो। ठीक है। इनमें सब में कॉमन 3 था, इसलिए 3 को एक बार लिख दिया। उसके बाद बचा क्या? 2। फिर उसके बाद क्या बचा? फिर 2 बचा। फिर उसके बाद क्या बचा? 5। और फिर उसके बाद क्या बचा? 7। 2 बचा इसलिए 2, फिर 2 बचा इसलिए फिर 2, 5 बचा इसलिए 5, 7 बचा इसलिए 7। 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए 3 को सिर्फ एक ही बार लिखा। ओके। अब क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आप उसका करिए जिसमें 0 मिल जाए। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का गुणा करता हूँ। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 7 छंगे 42, यानी कि 420 यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा LCM आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने क्या निकाला है? LCM और HCF निकाला है, अभाज्य गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को निकाला है। ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थी, तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 17, 23 और 29 इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है। और हम देखते हैं कि जैसे ही हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। ठीक है। हल लिखने के बाद आप तीनों संख्याओं को, जितनी भी संख्या आपको दी उन सबको ऐसे सजा दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और लिखा है यहाँ पर 29, तीनों ऐसे सामने लिख देना है। इसके बाद हमने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा अपने कॉलम बनाते हैं, तो इस तरीके से कॉलम बना दो। ठीक है। कॉलम बनाने के बाद क्या करना है? 17 किसके पहाड़े में आता है? छोटी से छोटी संख्या। तो देखें हम, 17 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके पहाड़े में 17 आता है। सिर्फ एक है जो सबके इसमें कॉमन होता है, इसलिए उसको हम नहीं मानते हैं। हम यदि देखें ध्यान से तो 17 17 के पहाड़े में आता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे? 17। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17 एकम 17 और 1 एकम 1। अब दूसरी संख्या हमारी 23 है। 23 भी एक ऐसी संख्या है बेटा जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो 23 किसके पहाड़े में आता है? 23 के पहाड़े में। कितनी बार बोलने पर? एक बार बोलने पर, इसलिए यहाँ पर भी क्या जाएगा? 23 एकम 23। इसी प्रकार 29 भी एक ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आती है, इसलिए 29 कितनी बार? एक बार। और फिर 1 कितनी बार? एक बार। तो विद्यार्थियों, आपने देखा अभी कि हमने अभाज्य गुणन विधि में इसको तोड़ दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि में इस संख्याओं को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के खंड बनाते हैं। तो खंड कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो भी नंबर से है उसको ऐसे लिखते हैं, उसके बाद उसके सामने इधर वाली संख्या को लिखते हैं। तो ये 17 लिख दिया, और मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। इसी प्रकार 23 को, तो 23 को लिखूंगा तो 23 का पहाड़ 23 बार एक ही बार में जाता है। ठीक है। इसी प्रकार 29 को लिखूंगा तो 29 के पहाड़े में कितनी बार? 29 बार और एक बार। ठीक है विद्यार्थियों। तो आपने देखा कि हमने इन सबको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा है। अब दूसरी ओर हमें क्या करना है? दूसरी ओर हमें क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है। और HCF कैसे निकालते हैं? जो आपने गुणनखंड निकाला उसमें ऐसी संख्या देखनी जो तीनों में मैच कर जाए। तो तीनों में हम देखें तो 1 मैच कर रहा है, इधर देखें तो 1 और इधर देखें तो 1, यानी कि हमारा HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। तो पहला आंसर तो हमें ये मिल गया कि हमारा HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों। अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो LCM के लिए क्या करते हैं? जो HCF आया उसको एक बार लिख देते हैं, गुणा क्या बचा? 17 गुणा क्या बचा? 23 गुणा 29। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसमें आपस में गुणा कर देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। 23 का गुणा 17 में करते हैं। 7 ये 21, 7 दूनी 14, 7 ये 21 के 2 हासिल के ऊपर 7 दूनी 14 और 2 कितने होते हैं? 16। ठीक है। एक संख्या हो गई तो एक क्रॉस लगा दिया। इसके बाद 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। इन सबका आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं, इसलिए
6 3 हो जाएंगे 9 और इधर हो जाएंगे 31। 31 में आपको किसका गुणा करना है? 29 का। किसका करना है? 29 का। तो 9 का करते हैं तो 9 नवे नवे 81 का 1 हासिल का 8 9 3 27 27 और 8 30 5 35 35 गुणा एक संख्या हो गई, एक गुणा लगा दिया। इसके बाद 2 का करते हैं 2 दूना 2 एकम 2 9 दूनी 18 18 के 8 हासिल का 1 2 3 6 और 1 7। तो ये हमारा है 9 3 5 8 13 के 3 हासिल का 1 3 2 10 और 1 11। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है विद्यार्थियों? एलसीएम हमारा आ रहा है 11 33 और 9 11,339। ये हमारे क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है। तो विद्यार्थियों बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब करते हैं हम 3rd नंबर का क्वेश्चन। विद्यार्थियों देखते हैं 3रे नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि अभी दो क्वेश्चन है जो आपने बनाए हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद जो भी संख्या है उसको ऐसे लिखते हैं 9 और यहाँ पर 25, ठीक है। इन सब क्या करते हैं? हम कॉलम बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी में मैं कॉलम बना रहा हूँ। कॉलम बनाने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पर इन सब संख्याओं को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो इस संख्या से करें तो 2 का जाएगा कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 2 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 1 बार, ठीक है। यहाँ पर किसका जाएगा? 9 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 के पहाड़े में आता है। 3 का पहाड़ा 3 बार, फिर 3 का पहाड़ा 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 25। 25 में सबसे पहले किसका जाएगा? 5 का 5 पंजे 25। फिर 5 का इसमें 1 बार जाएगा 1 बार, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब देखें, तो हम लोग ने इसको आभाज्य गणनखंड के विधि में रूप में लिख दिया। अब इन सबको प्रॉपर संख्या को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर 9 को लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 25 को, ठीक है। इन सबके इनके गुणनखंड लिख देते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 3 गुणा 3 गुणा 1। फिर लिखते हैं यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 1, ठीक है। अब सबको क्या हमें पता है कि हम क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी समय हमें एलसीएम देखना है। एलसीएम में क्या देखना होता है? एलसीएम में हमें देखना होता है कि इसको 1 बार लिख देंगे, इसके बाद 2 2 2 जो है तो इसके 2 2 2 2 दूने 4 दूने 8 8 3 3 9 9 5 5 25। तो 25 का गुणा करेंगे, ठीक है। 9 8 72 होता है, गुणा यहाँ पर 25 का गुणा करते हैं। तो पहले 5 का करते 5 दूने 10 10 की शून्य हासिल का 1 5 7 35 और 1 36, ठीक है। 2 दूने 4 2 2 दूने 4 2 7 14, तो ये 14। यहाँ पर देखें 6 4 10 हासिल 1 4 3 8 और 8 1800। यानी कि हमारा जो एलसीएम आ रहा है विद्यार्थियों, हमारा जो एलसीएम आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है? 1800। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से समझा। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दूसरे वाले वीडियो में आपको मिलेगा।